दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है यही काम दूसरे ग्रह के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में वो किसी यान के द्वारा धरती पर आ जाया करते हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम भी तो चांद ग्रह, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। हमने शनि पर भी यान भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यही समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के कण के बराबर भी नहीं। इस धरती में कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, जबकि हिंदी में शीर मार्ग और मंदाकिनी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और लाखों तारे स्थित हैं। वैज्ञानिक कहते हैं जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर तो जीवन होगा ही। वहाँ पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे प्राणी रहते ही होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमज़ोर हों तो कुछ मनुष्य जाति से कई ज़्यादा बुद्धिमान हों, और हो सकता है टेक्नोलॉजी के संपर्क में ज़्यादा हों। ऐसे ही लोगों को एलियंस कहते हैं। एलियंस का अर्थ होता है परग्रहवासी, अर्थात दूसरे ग्रह में निवास करने वाले लोग। सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केप्लर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लैनेट हिटिंग, ग्रहों की तलाश। यह अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से लैस था, जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि 400 अरब तारे और इतने ही ग्रह वाली हमारी आकाशगंगा में कितने ग्रह पर जीवन संभव है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह हैं जहां एलियंस हो सकते हैं। आओ जानते हैं उन्हीं के बारे में। हजारों वर्षों के शोध के अनुसार पता चलता है कि 10,000 वर्ष पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले सरदारों को ज्ञान दिया और फिर उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवी देवता या कहें कि फरिश्ते बने बैठे थे। इजिप्ट, मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरिया, मोहनजोदारो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में इन्हीं का योगदान रहा है। वैज्ञानिकों ने कई साल के रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इनका आदि सभ्यताओं की पुरानी कथाओं में इस नक्षत्र संबंधी जो जानकारी है वह आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहे कि हमारे दिशा निर्देशक वो लोग हैं जो ओरायन नक्षत्र से आए हैं। भारत में ओरायन नक्षत्र को काल पुरुष नक्षत्र कहते हैं। सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवान के एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के परमाणु स्थल पर वो उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़न तस्तरी यूएफओ से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा की। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट सलास ने बताया कि हम अनजान उड़न तस्तरियों के बारे में बात कर रहे हैं। हम उन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त ड्यूटी पर था जब एक वस्तु आई और मंडराने लगी। मिसाइलों ने काम करना भी बंद कर दिया था और ऐसा एक हफ्ते बाद एक अन्य परमाणु स्थल पर भी हुआ। एक और अधिकारी कर्नल चार्ल्स हॉर्ड ने कहा कि उन्होंने यूएफओ को बहुत करीब से भी देखा। नासा के एक वैज्ञानिक ने अनुमान जताया कि हो सकता है कि एलियन धरती पर आए हो लेकिन हमें पता न चला हो। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर ने एक रिसर्च पेपर में ऐसा दावा किया कि हो सकता है कि एलियंस की संरचना परंपरागत कार्बन संरचना पर आधारित ना हो, इसलिए हमें इनके आने का पता न चल पाया हो। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने चित्रशैल मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजी की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले चित्रशैल में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का भी चित्र स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी से निर्देश दे रहा है। इस एलियन ने अपने सर पर हेलमेट जैसा कुछ पहन रखा है जिस पर कुछ एंटीने लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं
कि यहाँ एलियंस आए थे जो तकनीकी के मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे ही थे। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में भी ऐसा चित्र मिलता है जिसमें एक अंतरिक्ष यान साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया गया है। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरिया, इंका, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदारो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टेक्स्ट में लिखा है कि वे जल्द ही लौट आएंगे और फिर से ये धरती के मुखिया होंगे। इजिप्ट और माया सभ्यता के लोग मानते हैं कि अंतरिक्ष से हमारे जन्मदाता एक निश्चित समय पर लौट आएंगे। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस धरती पर कुछ जगहों पर छुप कर रहते हैं। उन जगहों में से एक हिमालय और दूसरा समुद्री सुरंगें और गुफाएं हैं। मरियाना ट्रेंच का तो आपने नाम सुना ही होगा। इस पर हमारी एक वीडियो है, मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। और तीसरी जगह हो सकती है कि वो जंगल जहां मनुष्य कभी नहीं जाते। विश्व भर में एलियंस या यूएफओ को देखे जाने की घटना का वर्णन हमें अखबारों या किताबों में मिलता है। 15 फरवरी की दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारतीय चीन सीमा पर करीब आधा किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई। यह शक्ति 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियों को अपने साथ उठा रही थी। हालांकि वह ले जाने में सक्षम नहीं हुई। इस तरह के सैकड़ों किस्से हैं जो समय समय पे देश दुनिया के अखबारों में छपते रहते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक एक निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर एलियंस का अस्तित्व है। एलियंस तकनीकी विकास में मनुष्य से कई आगे हैं और वे हमारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। एक सर्वे के मुताबिक विश्व में 20% लोग का मानना है कि एलियंस हमारे बीच में ही हैं, जो इंसानों के वेश में घूमते हैं। यह सही है कि आज का आधुनिक विज्ञान उन्हें एलियंस ही माने, लेकिन बाइबल में इन्हें नेफिलीम कहा गया है, जिन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया गया था और जो धरती के नहीं थे, दूतों के बच्चे थे। उनमें से एक शैतान था। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को स्वर्ग में रहने के लिए बनाया था, ना कि धरती पर रहने के लिए, लेकिन वह सब धरती पर वापस आ गए। धरती पर वो इंसान और औरतों के ओर आकर्षित होने लगे और फिर वे अपनी मनपसंद औरतों के साथ रहने लगे। फिर उनके बच्चे भी हुए और धीरे धीरे उन्होंने धरती पर अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। सामान्य मानव उन्हें या तो दूत कहते हैं या राक्षस। इस तरह धरती पर एक नए तरह का युग शुरू हुआ और नए तरह का संघर्ष भी बढ़ने लगा और सभी तरफ एलियंस का साम्राज्य हो गया। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अनेकों वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।